राहुल गांधी में एक जो चेंज देखने को मिला है पिछले कुछ समय में, लगभग 2 साल से, कि उन्होंने लगातार भारत जोड़ो यात्रा और प्यार की दुकान की बात और वो ठकाठक। पिछले 2 साल से राहुल गांधी जी देश के लोगों के बीच हैं। तो राहुल गांधी अब कोई मोदी जी की तरह अपने मन की बात नहीं कह रहे, वो जन की बात कह रहे हैं। ये हमारे साहब की तरह हवाई नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, बीजेपी का झंडा बता रहे हैं कि बाबा ने बीजेपी का झंडा लगाया और उसके बाद निकले। आप ये मान लीजिए, इस देश में आप जैसे बहुत पत्रकार हैं, तो उनके पास वो क्लिप भी मौजूद है। ये कोई मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ। ये बयान आपका वायरल भी हो सकता है। आईना दिखा रहा हूँ, आईना कि देखो बीजेपी का झंडा लगा के इस देश में क्या क्या हो रहा है। आप फुटेज की बात कर रही हैं, लेकिन कल को आपको न्यायालय भी जाना पड़ सकता है इस जो आप बयान दे रहे हैं। हमारे नेता ने क्लियर कह दिया, अब डरो मत। तो देश की जनता अब इनसे डरने वाली नहीं है। ये फर्जी हैं हमारे नेता। कौन फर्जी है? किसके लिए आप फर्जी कह रहे हैं? जो चोंगा ओढ़े फिर रहे हैं आज, जो है जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं, जो है ये फर्जी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ मौजूद है सुमिति यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। तो स्वागत है साहब। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। सबसे पहले कल हाथरस पहुंचे। हाथरस के बाद में सीधा प्रोग्राम उनका गुजरात का, और गुजरात के बाद में मणिपुर की तैयारी। तो इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले ऐसे दिखाई नहीं देता था कि राहुल गांधी इतने एक्टिव हैं और अब लगातार वो ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी युवा हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। राहुल गांधी जी कोई बनावटी बात नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी जहाँ कोई समस्या आ रही है उन लोगों के बीच जाके पहुंच जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए पहले भी थे, जमीन से जुड़े हुए आज भी हैं। वो तो ये आईटी सेल थी कि उनके बारे में तरह तरह की बातें फैला रही थी। तो राहुल गांधी वाकई में जमीनी नेता है इस देश में। अच्छा, ये पहले जो चर्चाएं चलती थी और एक छवि बना रखी थी राहुल गांधी की, ये पप्पू वाली एक छवि जो बना रखी थी, और गोदी मीडिया लगातार उस पर सवाल उठाती थी कि भाई राहुल गांधी ये, राहुल गांधी ये। और राहुल गांधी में एक जो चेंज देखने को मिला है पिछले कुछ समय में, लगभग 2 साल से, कि उन्होंने लगातार भारत जोड़ो यात्रा और प्यार की दुकान की बात और वो ठकाठक। तो ये सारी चीजों का 2024 के चुनाव में जो रिजल्ट आया है, तो उस पर कितना फर्क महसूस करते हैं आप? उसकी कितनी राहुल गांधी में जो तब्दीली आई है, ये उस चीज का नतीजा है या कैसे देखते हैं आप? पिछले 2 साल से राहुल गांधी जी देश के लोगों के बीच हैं। तो राहुल गांधी अब कोई मोदी जी की तरह अपने मन की बात नहीं कह रहे, वो जन की बात कह रहे हैं। मणिपुर से लेके और वो आपके जो है कश्मीर तक जो है पैदल चले थे। तो लोगों में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है लोगों की, तो वो बड़ी बारीकी से समझ गए हैं। ये हमारे साहब की तरह हवाई नहीं है, बिल्कुल जमीनी जुड़े हुए नेता हैं। और अभी आप देखो, हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई, और घटना के बाद बाबा जो है गाड़ी पे बीजेपी का झंडा निकाल के लगा के और तुरंत निकल जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, बीजेपी का झंडा बता रहे हैं कि बाबा ने बीजेपी का झंडा लगाया और उसके बाद निकले। आप ये मान लीजिए, इस देश में आप जैसे बहुत पत्रकार हैं, तो उनके पास वो क्लिप भी मौजूद है। ये कोई मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ये आईना दिखा रहा हूँ इस सरकार को। ये आपका बयान, सुनिए, बयान आपका वायरल भी हो सकता है। ये बयान आपका वायरल भी हो सकता है। आईना दिखा रहा हूँ, आईना कि देखो बीजेपी का झंडा लगा के इस देश में क्या क्या हो रहा है। वही बाबा जो इतना बड़ा वांटेड है, वो बीजेपी का झंडा लगा के वो बाहर निकल जा रहा है। लोगों के पास वो फुटेज भी आ गई है। आप फुटेज की बात कर रही हैं, लेकिन कल को आपको न्यायालय भी जाना पड़ सकता है इस जो आप बयान दे रहे हैं। अरे न्यायालय भले ये कहीं और बुलाएंगे, हम वहाँ भी चले जाएंगे। हमारे नेता ने क्लियर कह दिया, अब डरो मत। तो देश की जनता अब इनसे डरने वाली नहीं है। मतलब राहुल गांधी ने जो कह दिया कि डरो मत, झुको मत। और एक चीज और, एक सवाल और बनता है, जब ये डरने वाली बात आई है जो राहुल गांधी कह रहे हैं और आप भी उसको दोहरा रहे हैं, तो जो हिंदुत्व का मुद्दा लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया था, तो कहीं ना कहीं वो उल्टा तो नहीं पड़ गया? कतई नहीं उल्टा पड़ गया। ये तो अर्थ को अनर्थ करना इनकी परंपरा रही है।
ये फर्जी हैं, हमारे नेता कौन फर्जी है? किसके लिए आप फर्जी कह रहे हैं? जो चोंगा ओढ़े फिर रहे हैं आज जो है, जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं जो है, ये फर्जी हैं। असली हम हैं जिनको ये पता है कि धर्म को धर्म की तरह मानो, राजनीति में उसे मत घसीटो। बीजेपी वालों को फर्जी बोल रहे हैं? बिल्कुल फर्जी बोल रहे हैं आप, एकदम फर्जी बोल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं जो है कि ये बिल्कुल फर्जी हैं। आप ऐसे मान लो जो, नहीं तो आप ये बताओ बाबाओं का क्या काम है भैया? बाबा जाके वहाँ मठ में बैठे जो है, वहाँ अपना घंटा बजाएं। बाबा राजनीति में काहे को आ रहे हैं? क्या लोगों की कमी पड़ गई इस देश में? तो इसलिए फर्जी हैं, या तो ये बाबा बने रहे अपने आप को, या नेता बन जाए जो है। अब बताओ आप क्या है ये जो है भाई? दोहरा चरित्र है इनका, तभी तो मैं फर्जी कह रहा हूँ इनको, अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ। एक तरफ तो ये मठाधीश बने बैठे हैं जो है, और दूसरी तरफ ये लखनऊ में सरकार भी चला रहे हैं। तो या तो आप बाबा रह लो या आप नेता रह लो जो। आप किसके लिए बात कर रहे हैं? मोदी जी और योगी जी के लिए बात कर रहे हैं आप? अरे इतने पे भी नहीं समझे आप तो बस। आप समझाया नहीं समझा, लेकिन दर्शक समझने चाहिए। बिल्कुल समझ लें दर्शक जो है कि जिसका काम था मंदिर में घंटा बजाने का, उसको आपने यहाँ लखनऊ में ला के बिठा दिया है। ये बिल्कुल फेल है आदमी। इस आदमी में जरा सी भी शर्म बची हो तो इसे इस्तीफा देके और वापस वहीं जाके अपने जो है जो गौशाला बना रखी है उसमें गायों की सेवा करे बाबा। लेकिन एक बात तो है, एक बात तो आपको माननी भी पड़ेगी कि अब से पहले लगातार प्रशंसा हो रही थी कि भाई कानून व्यवस्था बाबा के राज में बड़ी बेहतर है, पहले के मुकाबले बिल्कुल सही है। और जो बीजेपी वाले लोग हैं, आप अपनी भाषा में जिन्हें कट्टर बोल देते हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर भक्त, कट्टर जो भी बोल देते हैं आप, वो भी ये बात उठाते थे कि बिल्कुल देखिए सबका इलाज है, बहुत बढ़िया चल रही है यूपी की कानून व्यवस्था। और आज ये घटना हो जाने के बाद आप सीधा बाबा पे हमला कर रहे हैं। बिल्कुल कतई नहीं चल रही थी, तानाशाही चल रही थी। पुलिस को गुंडागर्दी का खुलेआम लाइसेंस दे दिया था। आप ऐसे देख लो, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें या कहीं हो रही हैं हिंदुस्तान में तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। आप इसको कैसे जायज ठहरा दोगे जो है? पुलिस को जो है पुलिस पकड़ रही है, पता लगे पकड़ के गोली मार दे रही है जो है। तो ये पुलिस को अधिकार किसने दे दिया भाई कि आप पकड़ के गोली मार दो? ऐसे तो आप बुलडोजर पे भी सवाल उठाएंगे आप। बुलडोजर को तो आप कतई जाए ठहरा ही नहीं सकते हैं साहब जो है। ये किसने आपको परमिशन दे दी कि आप जाएं और किसी का घर तोड़ दें? मैं पहले कह रहा था ना कि आप इसमें भी सवाल उठाएंगे। हमारे देश में संविधान का राज है। यहाँ जिसको जो अधिकार है उसको वही जो संविधान ने दिया है, संविधान प्रदत्त जो राइट्स हैं वही राइट्स हैं। बीजेपी के लोग तो बराबर कह रहे हैं कि आपने संविधान पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी है। हमारे यहाँ जो है ये कानून व्यवस्था है, उसके तहत जो जज हैं उनको ये पावर है कि वो ऑर्डर पास करें किसी भी। बीजेपी सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। बीजेपी के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आपने संविधान की कॉपी लेके लोगों को गुमराह करने का काम करा है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। उसका ही नतीजा है कि जो रिजल्ट देखने को मिला है, वरना आपका तो कुछ था ही नहीं। तो वो कोई फर्जी बात थोड़ी थी हमारी, वो तो लोगों ने देख लिया कि कैसे ये लोगों के घर ढहा दे रहे हैं। कि जिस अयोध्या के नाम पे ये पूरे देश में हल्ला गुल्ला काट रहे थे, वो अयोध्या हार गए। अब आप कहोगे क्यों हार गए साहब जो है, तो उसका उत्तर भी मैं दे देता हूँ। अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनाया है, आज तक किसानों को जो जायज मुआवजा बनता है वो मुआवजा नहीं मिला है। लोगों के घर तोड़ दिए। पता लगी वहाँ एक खबर तो ऐसी निकल के आई कि 80 लाख की दुकान खरीदी थी किसी ने और उसका 50,000 मुआवजा मिला है। अब उसके दिल पे पूछ लो आप क्या गुजर रही होगी जो है, वो कैसे भाई इनको वोट दे देगा? तो ये तो हवाई लोग हैं बीजेपी वाले, जमीनी वास्तविकता से इन्हें पता नहीं है। भाई इलेक्शन होने जा रहा है, हम गारंटी दे रहे हैं अयोध्या में फिर हारेंगे। मतलब आप फिर हारने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी हारेगी? बिल्कुल हारेगी साहब, बिल्कुल। जब आप जनता की सुनोगे नहीं, अपनी अपनी करते रहोगे तो हारोगे ही। वो देख लो ना, अयोध्या के नाम पे जो है ये डुगडुगिया बजा रहे थे पूरे देश में जो है। तो आप मान लो अब तो इनसे भगवान भी नाराज हैं कि भैया तुम हमारे नाम का गलत उपयोग कर रहे हो, ये उपयोग करना बंद कर दो जो है। भगवान भी नाराज है। भगवान नाराज हैं या नहीं नाराज, लेकिन पहली नज़र में अगर देखते हैं तो हार तो हुई है। लेकिन हार का कारण क्या है, किस वजह से हार हुई है, और ये तो पार्टी को मंथन करना ही पड़ेगा और पार्टी लगी भी होगी। लेकिन जिस हिसाब से जनता ने अपना जनादेश दिया है विपक्ष के लिए, वो भी काबिले तारीफ है। मजबूती के साथ दोनों पार्टियों को काम दे दिया है कि बिल्कुल बराबर टक्कर से टक्कर मिला के लगे रहो, वरना फिर नंबर नहीं आएगा। तो जनता जनार्दन है और उसने अपना मत देकर जो आगे की राजनीति सुनिश्चित करी है, ये
बहुत बदलाव आने वाले वक्त में आपको और हमको देखने के लिए मिलेंगे। अब क्या क्या आगे होने वाला है, क्या सत्ता ऐसे ही बेहतर तरीके से चलती रहेगी या उसमें कुछ तब्दीली आएगी, क्योंकि बार बार राहुल गांधी कहते रहते हैं कि सरकार नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, कुछ दिनों की मेहमान है। तब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार कितने दिन की मेहमान है, 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, विपक्ष मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का एक जो मजबूत पिलर खड़ा हुआ है देश के अंदर, वो मजबूती के साथ डटा हुआ है। अब ये पिलर कब तक डटा रहता है देखते हैं। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब।